शुरू करूं? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम, जी हां, सियासी सफरनामा। इस प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तेज तर्रार मंत्री की जो संसद में जब बोलती हैं तो संसद थर्रा उठता है। विपक्षी पार्टी के सांसदों को इस तरीके का जवाब वो देती हैं कि विपक्षी पार्टी के सांसदों की बोलती बंद हो जाती है। कौन है वो महिला मंत्री, कौन है वो चेहरा आज जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं? दरअसल मैं बात कर रहा हूं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जानी जाती हैं। निर्मला सीतारमण जिन्होंने कई बार इस तरीके की बातें भी बोली जो वायरल भी हुई है। संसद में कुछ इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी जिसका विपक्षी पार्टी के सांसदों ने खूब मजाक भी उड़ाया। जी हां, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, निर्मला सीतारमण ने कुछ वक्त पहले ये बोला था जब महंगाई बढ़ रही थी, जब उनसे पूछा गया सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, लहसुन प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा मैं लहसुन प्याज तो खाती ही नहीं, मैं पैकेट वाले सामान तो खाती नहीं। इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी जो काफी ज्यादा विपक्षी पार्टियों ने इस बात को मुद्दा उठाया था। और अपने दर्शकों को मैं बता दूं, हाल ही में बजट पेश किया गया। जो बजट हाल ही में पेश किया गया है उसमें सीधे तौर पर देखने को मिला है कि दो राज्यों को खास तौर पर फोकस किया गया है। एक राज्य है बिहार का और दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश का। और बाकी अन्य राज्यों की अगर मैं बात करूं तो उन राज्यों को बहुत बड़े हद तक अलग रखा गया है, या फिर ये कहा जा सकता है कि सरकार ने उन राज्यों को स्पेशल पैकेज ही नहीं दिया, क्योंकि ये जानना सरकार इस बात को समझ रही थी कि इन राज्यों से उनको कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे निर्मला सीतारमण की। जी हां, निर्मला सीतारमण जिन्होंने किस तरीके से सियासत में अपनी एंट्री की, कैसे वित्त मंत्रालय उनके हाथों में दिया गया और क्या क्या जिम्मेदारियां मिली हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, और कैसे मोदी सरकार में एक तेज तर्रार मंत्री के तौर पर वो जानी जाती हैं। देखिए खास रिपोर्ट। निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरै में हुआ था। उनकी मातृभाषा तमिल है। उनके पिता का नाम नारायणन सीतारमण और माता का नाम सावित्री देवी है। पिता नारायणन सीतारमण के रेलवे में कार्यरत होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। उन्हें बचपन से ही पढ़ाई और देश की राजनीति में काम करने का शौक था। लगातार स्थानांतरण प्रक्रिया के कारण नारायण सीतारमण के परिवार को अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ा। वित्त मंत्री सीतारमण ने 1980 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में शीतला लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री पूरी की। उन्होंने 1984 में नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला लिया, लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें अपने पति के साथ लंदन जाना पड़ा। निर्मला सीतारमण ने 2003 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। 2006 में निर्मला सीतारमण ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर खुद को राजनीति से जोड़ लिया। उनके पति डॉक्टर परकला प्रभाकर प्रजारम्यम पार्टी में कार्यरत थे। प्रारंभ में उन्होंने भारतीय जनता पार्टियों में आंध्र प्रदेश इकाई के प्रवक्ता के रूप में काम किया। नितिन गडकरी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें 6 अहम प्रवक्ताओं की सूची में शामिल किया गया। वह अपने पार्टी से डिबेट में सक्रिय रूप से भाग लेती थी और उन डिबेटों में पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते नजर आती थी। एक उत्कृष्ट प्रवक्ता के रूप में उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करने में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी देश में सत्ता में आई तो उन्हें आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद बनाकर उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया और निर्मला सीतारमण को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रभार दिया गया। मई 2016 में निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक निर्वाचन क्षेत्र से
उपचुनाव में निर्विवाद जीत हासिल की और लोकसभा में गई। 3 सितंबर 2017 को उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली और उन्हें रक्षा मंत्री का प्रभार दिया गया। 2019 के चुनाव में उन्हें 2024 तक केंद्रीय वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। दूसरे कार्यकाल में भी उन्हें वित्त मंत्रालय का पद मिला। निर्मला सीतारमण हमेशा अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में जो उन्होंने बजट पेश किया, उस बजट को लेकर तमाम विपक्षी पार्टी के सांसदों ने निर्मला सीतारमण को घेरा, लेकिन सीधे तौर पर निर्मला सीतारमण ने न सिर्फ जवाब विपक्षी पार्टी के सांसदों को दिया, बल्कि ये भी बताया कि सरकार देश के लिए क्या काम कर रही है। ये खास रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि जब से मोदी की सरकार बनी है तब से वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास है। निर्मला सीतारमण जिन्हें अर्थशास्त्र का बेहद ही अच्छा ज्ञान है और जो इस बात को समझती हैं कि आखिरकार कब और क्या बड़े कदम उठाए जाने चाहिए। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि हाल ही में देखने को मिला भी कि जो बजट पेश किया गया, इस बजट को लेकर तमाम विपक्षी पार्टी के सांसदों ने संसद में हंगामा किया। निर्मला सीतारमण से तमाम सवाल पूछे गए और उसके बाद एक बात जो निकल कर सामने आई वो ये है कि तेज तर्रार जाने जाने वाली निर्मला सीतारमण ने विपक्षी पार्टी के तमाम सांसदों की न सिर्फ बोलती बंद कर दी, बल्कि उन्हें शांत भी करवाया कि आखिरकार बजट का मतलब क्या है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जब जब सरकार से सवाल पूछे जाते रहे हैं, निर्मला सीतारमण उन सवालों का जवाब बड़ी ही बेबाकी से देती है। और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि निर्मला सीतारमण अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसका बहुत बेबाकी से जवाब देती हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।